नमस्कार साथियों, मैं सौरभ ओझा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे जो चुनाव हुए हैं और जो चुनाव के परिणाम आए हैं, खास करके गुजरात और हिमाचल में। आपने देखा होगा कि किस प्रकार से ट्रेंड बदल रहा है, किस प्रकार से कंटिन्यू आप लोग भी अगर एक्टिव हैं तो आपने टीवी स्क्रीन खोल के देखा होगा या चुनाव जो हमारा इलेक्शन कमीशन है उसकी आपने वेबसाइट देखी होगी, कंटिन्यू देखी होगी। तो क्या आपको लग रहा है कि टाइम टाइम पे जो था सीट थी वो बहुत अच्छे तरीके से फ्लक्चुएट हो रही थी। स्टार्टिंग में एक बार गुजरात में लगा कि हाँ कांग्रेस अच्छा फाइट कर रही है, लगभग 50 से 60 के बीच में रहेगी। लेकिन जैसे जैसे दोपहर के 1-2 बजे वैसे वैसे कांग्रेस की जो सीटें थी वो जो 50-60 के बीच में थी स्टार्टिंग के मोमेंट में, वो लास्ट में आते आते 18-19 सीटें हो गई। और इसी तरह से हिमाचल में अगर आपने देखा होगा, हिमाचल पे पहले कांग्रेस हाई पे थी, फिर बीच में डाउन हुई, बीच में बीजेपी थोड़ा सा ऊपर गई। बीजेपी ने एक बार बहुमत का आंकड़ा लगभग 38 सीटें, 37-38 सीटें बीजेपी ने हासिल कर लिया था। फिर उसके बाद इधर भी जब 1-2 बजा तो फिर कांग्रेस की सीटें जो है वो 39-40 सीटें हो गई। ऐसे आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा था। तो आज के हमारे इस वीडियो का और एक छोटे से विश्लेषण का पर्पज क्या है कि हम कैसे समझ सकते हैं, हम समझेंगे कैसे कि आखिर जो दिशा और दशा है उसको कैसे निर्धारित किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि एमसीडी, दिल्ली एमसीडी के चुनाव हुए। दिल्ली एमसीडी में बीजेपी अच्छी फाइट करती है आम आदमी पार्टी से, वहां पर आम आदमी पार्टी जीतती है। 3 इलेक्शन हुए हमारे देश में, दिल्ली एमसीडी और गुजरात का और तीसरा हिमाचल प्रदेश का। दिल्ली एमसीडी आम आदमी पार्टी जीत लेती है अच्छी फाइट के साथ बीजेपी से। बीजेपी 15 साल वहां पे शासन करते रही थी और बीजेपी को हटा करके आम आदमी पार्टी आती है। दूसरा चुनाव गुजरात का चुनाव। पिछले 27 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार गुजरात में है और आज फिर से एक बार गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई। मतलब 27-5-32, अगर हम एक मोटा मोटा मान लें तो लगभग 27 सालों और 5 साल की ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की वहां हो जाएगी। और तीसरा जो इलेक्शन हुआ हिमाचल प्रदेश का, वहां पे ये ट्रेंड रहा है कि पिछले 29 सालों से हर 5 साल पे सरकारें बदलती रहती हैं। एक बार बीजेपी आती है, दूसरी बार कांग्रेस आती है, फिर बीजेपी, फिर कांग्रेस। तो अभी तक बीजेपी से जयराम ठाकुर थे मुख्यमंत्री, अब आज बीजेपी हार गई, चूंकि कांग्रेस आ गई। हम आना ही कह सकते हैं, चूंकि अभी ऑफिशियली इलेक्शन कमीशन ने नहीं अनाउंस किया है, लेकिन फिर भी बीजेपी 26 सीटों पर है, कांग्रेस लगभग 39-40 सीटों पर है, जो अदर है 3-4 सीटों पर है। तो हम कह सकते हैं कि हाँ कांग्रेस आई है। अच्छा खासा वोट परसेंटेज भी अगर आप देखेंगे तो अच्छा खासा वोट परसेंटेज का फाइट भी बढ़िया रहा बीजेपी और कांग्रेस में। बीजेपी 26 सीटें पाई, 43% जो वोट परसेंटेज था उसका। कांग्रेस बीजेपी से 13 सीटें ज्यादा लेके आती है, 39 और 40 सीटें पाती है, और उसका वोट शेयर का जो परसेंटेज रहता है वो लगभग केवल 1% ज्यादा रहता है। बीजेपी 43% जो वोट शेयर पाती है और कांग्रेस जो है 44%। सबसे जो बड़ा फैक्टर हिमाचल प्रदेश में मेरे हिसाब से था, वो जो काम किया वो था बागियों का। आदर्श जो थे, आदर्श 3 सीटें आदर्श के खाते में अभी तक जाते हुए दिख रही हैं और उनको लगभग 11%, 10.4% वोट मिल रहा है। दूसरा जो मुद्दा मुझे समझ में आया वो था ये ओल्ड पेंशन स्कीम, ओपीएस का। तीसरा जो सेब के किसान होते हैं, जो सेब उगाते हैं, उनका मुद्दा। और चौथा जो मुझे लगा वो ये था जो अभी हाल ही में 4 साल की आर्मी की सर्विस आई है, ये अग्निवीर, मुझे ये लगा। अब थोड़ी सी बात हम गुजरात और एमसीडी पर कर लेते हैं। गुजरात में बढ़िया जीत रही है भारतीय जनता पार्टी। गुजरात के लिए उसको बधाई, भारतीय जनता पार्टी को, और हिमाचल के लिए कांग्रेस को बधाई, एमसीडी के लिए आम आदमी पार्टी को बधाई। आप एक चीज कॉमन देखेंगे एमसीडी दिल्ली में और गुजरात में। एमसीडी का चुनाव ऐसे था कि जिन सीटों पर कांग्रेस ने बढ़िया प्रदर्शन किया, लगभग कांग्रेस की 9 या 9 सीटें आई हैं, जिन सीटों पर कांग्रेस ने बढ़िया किया उन सीटों पर बीजेपी ने भी बढ़िया किया। मतलब इसका सीधा सीधा आप क्या समझ सकते हैं कि दिल्ली में कांग्रेस का फाइट करना, कांग्रेस का लड़ना या कांग्रेस का अच्छा बैकअप देना, वो बीजेपी के लिए बेनिफिट किया। इसको तो आप बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है, बिल्कुल हो ही नहीं सकती। ये तो नॉर्थ और साउथ पोल है दोनों। तो इससे आप क्या समझ सकते हैं कि अगर
पहले जब शीला दीक्षित जी की सरकार थी उसको रिमूव करके आम आदमी पार्टी की सरकार आई, तो अब क्या लग रहा है ट्रेंड थोड़ा सा उसी दिशा में जाता हुआ दिख रहा है कि आम आदमी पार्टी ने जो वोट कांग्रेस का लिया था उस वोट पे फिर से कांग्रेस बैकअप करती हुई नजर आ रही है। लगभग 11% वोट उसने दिल्ली के एमसीडी चुनाव में लिए। इसके पहले जो इलेक्शन हुआ था, असेंबली इलेक्शन हुआ था, उसमें लगभग 4 या मुझे लगता है कि 4 या 5%, शायद मुझे क्लियर नहीं है, 4% ही वोट शेयर उसका था, लेकिन इस बार बढ़ के 11 हो गया। तो इससे भी एक लग रहा है कि हाँ, कांग्रेस की तरफ शायद दिल्ली एमसीडी में दिल्ली में जो अपना बेसिक वोट शेयर है, जो बेसिक वोट है, वो कांग्रेस बनाती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ गुजरात की बात करें तो उन सीटों पर बीजेपी ने बढ़िया किया जिन सीटों पे कांग्रेस ने बढ़िया परफॉर्मेंस किया। मतलब गुजरात में आम आदमी पार्टी का बढ़िया करना कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा पहुंचाया। कांग्रेस उन्हीं सीटों पर हारी या उन सीटों पर कांग्रेस फाइट में थी या नंबर 2 की पोजीशन पे आई जहां पे वो पिछली बार जीती थी, या पिछली बार जहां पे उसका वोट शेयर बहुत बढ़िया था, बिल्कुल नेक टू नेक फाइट में थी। इस बार आम आदमी पार्टी की जोरदार धमाकेदार एंट्री हुई। स्टार्टिंग में तो ऐसा मीडिया में दिखाया जा रहा था कि बहुत जबरदस्त माहौल आम आदमी पार्टी का चल रहा है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता था। स्टार्टिंग में नहीं लगता था, मुझे लगता था कि हाँ, 5-6 सीटें आम आदमी पार्टी ला सकती है, क्योंकि उन्होंने अच्छी फाइट की, अच्छी लड़ाई की। कांग्रेस के 18-19 सीटें और 27% वोट शेयर, जो पिछली बार शायद 42 या 43% था, अब की बार 27 पे आके रुका। इतना डाउन होने का मुझे पहला और आखिरी रीजन लगता है वो ये था कि कांग्रेस लास्ट के 6 महीने में उस तरीके से फाइट पे नहीं जा पाई जिस तरीके से उसने 2017 में राहुल गांधी ने बिल्कुल नाकों चने चबवा दिए थे भारतीय जनता पार्टी को। उस तरह से इस बार नहीं कर पाई। शायद ये बहुत बड़ा फेलियर रहा कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस पार्टी वहां पे अनप्रेजेंस मिली ग्राउंड पे, जो आम पब्लिक होती है। हालांकि कहा जाता है कि साइलेंट उसका कैंपेन चल रहा था, साइलेंट कैंपेन चल रहा था। वो बताते हैं कि 8 या 9 वादे घर घर पहुंच रहे थे, हर एक व्यक्ति के घर में पहुंच रहे थे। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि चुनाव एक त्योहार है, और चुनाव जैसे हमारे आपके घर में दीपावली आती है तो सब एक्साइटेड रहते हैं, बिल्कुल खुशी रहती है और एक अलग तरीके का उत्साह ही नजर आता है। जब तक वो उत्साह नहीं नजर आएगा तब तक कोई त्योहार समझ में नहीं आएगा, और चुनाव भी एक तरीके का त्योहार है। तो चुनाव में भी ये उत्साह, ये उमंग, ये जोश नजर आना चाहिए, तभी समझ में आता है कि हाँ, चुनाव है। तो आज का ये छोटा सा विश्लेषण रहा। आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कैसा आपको हमारा विश्लेषण लगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।